देश में लगातार बढ़ रहा कोरोना वायरस का संक्रमण महामारी का सबसे भयावह रूप ले सकता है भारत। ताजा अध्ययन के मुताबिक अगर कोरोना वायरस का कोई वैक्सीन नहीं आया तो भारत अगले साल की शुरुआत तक महामारी का सबसे भयावह रूप देख सकता है। 84 देशों के टेस्टिंग और केसों के आंकड़ों पर आधारित ताजा अध्ययन के आधार पर मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MIT के शोधकर्ताओं ने भविष्यवाणी की है कि फरवरी 2021 तक भारत के प्रतिदिन 2.87 लाख लोग कोरोना वायरस के केस से प्रभावित हो सकते हैं। इस अध्ययन में दुनिया की कुल आबादी का 60% शामिल है। MIT के स्लोगन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के शोधकर्ता हजीर रहमानदाद, TVILM और जॉन स्टेरमैन ने उनके विश्लेषण के लिए संक्रामक रोगों के लिए एक मानक मैथमेटिकल मॉडल का उपयोग किया है। ये मॉडल महामारी वैज्ञानिकों द्वारा उपयोग किया जाता है जिसे SEIR यानी सस्पेक्टेबल एक्सपोज्ड इन्फेक्शन रिकवर्ड कहते हैं। उन्होंने ये भी अनुमान लगाया कि उपचार के अभाव में मार्च-मई 2021 तक दुनिया भर में कुल केसों की संख्या 20 करोड़ से 60 करोड़ के बीच हो सकती है। अध्ययन के अनुसार फरवरी 2021 के अंत तक भारत कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा बुरी तरह प्रभावित होने वाला देश होगा। इसके बाद अमेरिका दूसरे नंबर पर, दक्षिण अफ्रीका तीसरे और फिर ईरान चौथे नंबर पर होगा। इस अध्ययन में 3 परिस्थितियों को ध्यान में रखा गया है। पहली परिस्थिति मौजूदा टेस्टिंग रेट और उनका परिणाम है। दूसरी परिस्थिति में जुलाई 2020 से टेस्टिंग प्रतिदिन अगर 0.1% बढ़ाई जाती है और तीसरी अगर टेस्टिंग मौजूदा स्तर पर ही रहती है लेकिन संपर्क दर का जोखिम 8 पर होता है, यानी अगर एक संक्रमित व्यक्ति 8 लोगों को संक्रमित करता है। ये मॉडल कोविड-19 के बीमारी के फैलने में सही समय पर आक्रामक ढंग से जांच के महत्व को दर्शाता है, क्योंकि केस तेजी से बढ़ते हैं। इसका मतलब ये कि कम टेस्टिंग या टेस्ट में देरी ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या के लिए घातक हो सकती है। पहली परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए यह अध्ययन कहता है कि 84 देशों में केसों की संख्या बढ़कर 1.55 अरब हो जाएगी, लेकिन अगर ये देश प्रतिदिन 0.1% की दर से टेस्ट कराने की रफ्तार बढ़ाता है तब केसों की संख्या बढ़कर 1.37 अरब होगी। ये भविष्यवाणी भारत के लिए बेहद निराशाजनक तस्वीर पेश करती है। अध्ययन से पता चलता है कि जो देश अनुमानित खतरे के प्रति कमजोर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, उनके गंभीर चुनौतियों का सामना करने की अधिक संभावना है। अध्ययन ये भी कहता है कि भविष्य के परिणाम टेस्टिंग पर कम, बीमारी के प्रयास को कम करने के लिए समुदायों और सरकारों की इच्छा पर अधिक निर्भर है। इस शोध में पता चलता है कि दुनिया भर में कोरोना संक्रमण और मौत के आंकड़ों को काफी कम दर्ज किया गया है। अध्ययन के मुताबिक हमारा अनुमान है कि 18 जून 2020 तक कुल संक्रमण 8.85 करोड़ तक है और 6 लाख मौतें हो चुकी हैं। ये संख्या रिपोर्ट की गई संख्या से क्रमशः 11.8 और 1.48 गुना ज्यादा है। ऐसे में कोरोना महामारी को लेकर आप सभी को सतर्क रहने की बेहद जरूरत है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।